हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी होंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि जो बीएड है, ये करने के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। तो फाइनली 2021 और 2023 सत्र के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। इसके लिए क्या शैक्षिक अर्हता है, आप अगर फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के, तो क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं खुद बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। पिछले ईयर मतलब 2020-22 जो सत्र है यूपी बीएड का, उसका एग्ज़ाम मैंने दिया था। फाइनली अच्छी रैंक मैंने हासिल करी। कैसे क्या तैयारी करनी है, इन सब चीज़ों पर मैं टाइम टाइम पर आपको बताता रहूँगा, और अपने भी स्कोर कार्ड है, डॉक्यूमेंट से सारा मैं शो करूँगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। मैं यहाँ पर खुद अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बीएड जो द्विवर्षीय ही है, इस बार एक वर्ष का नहीं हुआ है। इस वर्ष भी बीएड जो होगा वो 2 वर्ष का ही होगा। बीएड द्विवर्षीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सबसे कम शैक्षिक अर्हता क्या है, तो इसके बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ। मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे बीई एंड बीटेक में गणित तथा विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए। मतलब आपने अगर बीटेक या बीई कर रखा है तो आपके 55% मार्क्स होने कंपलसरी हैं। इसके अलावा दृष्टिबाधित अभ्यर्थी जो है उनके लिए 5% की इसमें क्या होती है, छूट होती है। मतलब 45% पर इनका सिलेक्शन हो जाता है। न्यूनतम 50% अंकों सहित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा या द्विवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्रीय अथवा त्रिस्तरीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्रीय या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विस्नातक परीक्षा सत्र 1985 तक। ठीक है, यहाँ पर भी 50% अंक ही कहे जा रहे हैं, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा आप देखोगे तो ऐसे अभ्यर्थी जो 2021 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी इस परीक्षा में आवेदन करने हेतु अहर्त होंगे। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्ण न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। काउंसलिंग के पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अभी आपके सेकेंड ईयर तक 48% बन रहे हैं, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। फाइनल ईयर में अगर आप 50 पार कर जाते हो तो आपको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है अभी आपके 52 बन रहे हैं, फाइनल ईयर में आपके मार्क्स कम रह गए, 50 से कम रह जाते, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होगी। मतलब मार्क्स 50% होने आपके कंपलसरी। अब मेन डेट्स पर हम बात कर लेते हैं। ऑनलाइन जो आवेदन शुरू होगा वो 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। जो अंतिम तिथि है वो 15 मार्च है। विलंब शुल्क सहित, मतलब आप शुल्क जो है लेट फीस के साथ 22 मार्च तक दे सकते हो, मतलब 7 दिन का टाइम मिल जाता है। प्रवेश पत्र आप 10 मई से डाउनलोड कर सकते हो। वहीं जो प्रवेश परीक्षा ये संभावित ही तिथि है, पिछली बार तो कोरोना काल की वजह से 4-5 बार बदलाव हुआ था, वो 19 मई दी गई है। और जो परिणाम है वो 20 से 25 जून तक घोषित हो जाएगा। और जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आपकी जुलाई में शुरू होगी। इसके अलावा आप सब देख सकते हैं, जैसा कि आप सबको पता है, एलयू जो है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा ये प्रक्रिया होती है। तो अगर कोई समस्या होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करनी होंगी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं शुल्क की। तो इसमें जो सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए, मतलब जनरल और ओबीसी के लिए फीस 1500 रुपये, SC ST के लिए फीस 750 रुपये, और राज्य के जितने भी किसी भी वर्ग से, जैसे महाराष्ट्र से कोई लड़का है वो SC से भी है तब भी उसको 1500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। विलंब शुल्क जो होता है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये आपका विलंब शुल्क है, जो कि आप अगर लेट होते हो तो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसका चाहिए PDF तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्योंकि मैं यूपी बीएड की पूरी यहाँ पर प्रिपरेशन भी आपको कराने वाला हूँ। इसके अलावा हर अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर देता रहूँगा कि काउंसलिंग किस तरह से होती है, क्या करना होता है। ठीक है, फिलहाल अभी आप नोटिफिकेशन देखें। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे इसमें कितने चरण में ऑनलाइन होगा, 3 चरण में होगा। पहले ऑनलाइन करना होगा, फिर आवेदन को पूर्ण करना होगा, उसके अलावा आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, पेमेंट करने में अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर अगर फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो क्या करेंगे। तो आप जहाँ तक है वहाँ तक ही आप अप्लाई कर दें। लास्ट में आपको जो मेन वाले होते हैं, ठीक है, वो आपको दिखाने पड़ते हैं। इसके अलावा आपके पास पंजीकृत मोबाइल नंबर होना कंपलसरी है, जिस पर आपका OTP क्या होता है, जाता है। उसके अलावा ये चरण आपके हैं ऑनलाइन करने के, आप जहाँ से ऑनलाइन कराएंगे वो आपका ऑनलाइन खुद कर देगा। इसमें कैसे क्या आपको ऑनलाइन करना है ये सब आप देख पा रहे हो। आगे अगर हम बात करेंगे इन चीज़ों के बाद, भारांक भी होता है इसमें। तो भारांक कैटेगरी वाइज होता है। ठीक है, कुछ जो जैसे आप बोल सकते हो जो खेल से रिलेटेड होते हैं उनको भी इसमें भारांक मिलती है। इसके बाद आपको प्रवेश पत्र
मिल जाता है। नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे सिलेबस की। अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो सिलेबस जो होता है इसमें 2 परीक्षाएं होती हैं। सही प्रश्न उत्तर देने के लिए 2 अंक और गलत होने पर 1/3 क्या होती है, माइनस मार्किंग होती है। इसमें जो पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है, जो 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का होता है। और दूसरा आपको हिंदी या अंग्रेजी, इसमें से कोई एक भाषा चुननी होती है। इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं। इस तरह 200 अंकों का जो पेपर होता है 2 घंटे का होता है। नेक्स्ट आप बात करोगे, अगर आप साइंस साइड है जैसा कि आप सबको पता है तो आपको विज्ञान, अगर आर्ट साइड है तो कला मतलब जीएस, और अगर कॉमर्स से है तो आपको वाणिज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं। फाइनली अगर आप बात करोगे तो 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की जीएस, ठीक है, 50 नंबर की हिंदी या इंग्लिश जो भी आप ले रहे हो। इसके अलावा 50 नंबर जो होंगे वो आपकी कैटेगरी वाइज, अगर आप साइंस साइड से हो तो साइंस, आर्ट साइड से हो तो जीएस, और अगर कॉमर्स से हो तो कॉमर्स के क्वेश्चन जो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं आपको मिलते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं इसके लिए कुछ मॉडल सेट्स पड़े हुए हैं, आप चाहें तो जा करके देख लें। प्रीवियस ईयर हिंदी का भी पेपर है, ऊपर आई बटन पर दिया हुआ है, और मैंने ऊपर आई बटन पर ही यूपी बीएड का प्लेलिस्ट मैंने लगा दी है, आप वहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा ये कुछ आरक्षण की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने दी गई। इन चीज़ों को जब जब जरूरत होगी मैं टाइम पर आपको बताता रहूँगा। इसके अलावा इससे संबंधित विद्यालय कौन कौन से, तो आप सबको पता है कि पहला लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर विद्यालय आगरा का, अयोध्या का राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह मेरठ। इस तरह से ये सारे जो कॉलेजेस हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज है जहाँ सबसे ज़्यादा इसका एडमिशन होता है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर, मतलब कानपुर यूनिवर्सिटी का जो बीएड होगा वो इस साल यहीं होगा। अगर शहरों के अकॉर्डिंग आप क्रम देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, डिजिट वाइज यहाँ पर क्रम जो है आपके वो दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो परीक्षा हो रही है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से हो रही है। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके अंदर कोई डाउट है नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज कैसे तैयारी करनी है, कितनी अगर रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और क्या क्या इसका सिलेबस होता है, ठीक है, हर चीज़ आपको टाइम पर पता चलती रहेगी। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके अलावा परमानेंट आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।